आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है इसके बारे में बताइए। नमस्कार। आज हम अमरोहा जिले में स्वदेशी जागरण मंच के निमित्त आने वाले समय में जो अभियान चलने वाला है उसकी एक विस्तृत चर्चा के माध्यम से आप सबके बीच उपलब्ध हैं। मेरी बाईं ओर इस प्रांत के सह संयोजक सुधांशु जी, दाईं ओर मेरी बाईं ओर महेश जी, उत्तम जी और अपने राजेश जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम हम आगामी जो हमारा एक अभियान पहला प्रारंभ होने वाला है, मैं भी स्वदेशी, उसका हम एक कार्ड लॉन्च आप सबके माध्यम करना चाहते हैं। खड़े होकर सब को ध्यान है कि स्वदेशी जागरण मंच समाज के बीच में रहकर समाज को जागरूक करने का काम करता है और सन 1999 से इस संगठन के निर्माण के बाद जिस प्रकार की भी आवश्यकता इस देश को स्वदेशी जागरण मंच की रही है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा निर्वहन करते हुए हम लोग समाज के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं। पिछले 36 वर्षों की यात्रा के बाद आज हम 2026 में एक नए अभियान मैं भी स्वदेशी को लेकर हम आप सबके मध्य आए हैं। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक यह अभियान देश भर में चलने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को जागरूक करना, एहसास कराना कि हम सब इस जन्मभूमि पर जिसमें हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। हम अपने जीवन में जीते समय विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग भी हम अपने जीवन को पूरा करने के लिए करते ही हैं। उन समय में हम जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश की है, क्या वो हमारे प्रदेश की है, क्या वो हमारे जिले की है, इन सब का भी ध्यान हम सबको रहना चाहिए, परंतु नहीं रह पाता। इन सब की जिम्मेवारियों को ध्यान करते हुए स्वदेशी जागरण मंच समाज के वर्ग में, हर वर्ग में जाकर मैं भी स्वदेशी अभियान के माध्यम से उनको एहसास दिलाना, उनको जागरूक करना कि हम सब अपनी जीवन शैली में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में स्वदेशी का इस्तेमाल करें, स्वदेशी के भाव को जागृत करें। अपना पालन, अपना पोषण, अपना भोजन, अपना व्यवहार, अपना आचरण स्वदेशी होना चाहिए। भारत संस्कृतियों भरा देश है, भाईचारे वाला देश है, विश्व में एक अकेला देश जहां पर 365 के 365 दिन किसी न किसी धर्म के रूप में हम बनाते हैं। इसलिए समाज के बीच में जाकर जिस प्रकार के कोई भी त्योहार, कोई भी व्यवहार हम सब करने वाले हैं, उनमें हमें स्वदेशी का ध्यान रखना होगा। इसी भाव को जागृत करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच 1 तारीख से 20 अगस्त तक इस मैं भी स्वदेशी के माध्यम से हम सब समाज के बीच में जाकर उनको एहसास दिलाने वाले हैं। यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण होने वाला है। व्हाट्सएप का एक हमारा लिंक के माध्यम से वो लिंक समाज के बीच में जाएगा। आज 21वीं सदी चल रही है, सोशल मीडिया का समय है। हर युवा, जिस प्रकार भारत युवाओं का देश कहा जाता है, जैन जी भी यहाँ बड़ी संख्या में आज देश में जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है, उनका भी बड़ा प्रभाव इस देश के अंदर रहने वाला है। इन्हीं सब को ध्यान में करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने इस अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ण करने का तय किया है और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कुछ लिंक या कुछ QR कोड के माध्यम से इस अभियान को गति देने वाले हैं। और विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, गृहस्थी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, समाज का वो वर्ग जो इस देश में, इस प्रदेश में, हमारे जिले में रहकर
अपने प्रति, समाज के प्रति जागरूक होने का काम करता है, उन सबके मध्य हम लोगों को जाने का हमने तय किया है। मेरठ प्रांत में हमने 20 लाख का लक्ष्य तय किया है। उसी रचना में हम गजरोला जिले के अंदर, अमरोहा जिले के अंदर 2 लाख ऐसे लोगों को जोड़कर उनको जागरूक करने का काम करेंगे जो समाज के बीच में अपने आप को परिवर्तन लाने का प्रयास कर सके। समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करने का भी वो लोग काम कर सके। इस डिजिटल अभियान के माध्यम से जब वो इस फॉर्म को, इस अभियान के माध्यम से जुड़ेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि एक कवि ने कहा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दो। साथियों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के प्रति, समाज के प्रति हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान के माध्यम से अपने परिवार के बीच में हम सब जो भी वस्तुओं का उपयोग करने वाले हैं वो स्वदेशी होनी चाहिए। हमारा व्यवहार स्वदेशी होना चाहिए, हमारे परिवार की संस्कृति स्वदेशी होनी चाहिए। जिस प्रकार आज हमारे युवा दूसरे वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो इस अभियान के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग में जाकर अपने आप को स्वदेशी के भाव में ढालने का प्रयास हर वर्ग करे। उसके निमित्त और समाज के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, जिले की अर्थव्यवस्था को भी हम सुदृढ़ कर सके, उसको आगे बढ़ाने में हम अपनी सहभागिता दर्शा सके। यही जो हम बात कहते हैं कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए, तो वो पूर्ण जिम्मेदारी तभी हो पाएगी जब हम अपने जिले के बने हुए वस्तुओं को, अपने प्रदेश के बने हुए वस्तुओं को या अपने देश के बने हुए वस्तुओं का उपयोग कर पाएंगे, अपनी संस्कृतियों का अपने समाज के बीच में प्रचार कर पाएंगे। ये अभियान समाज के बीच में जागरूकता लाने का है, अपने आप को देश के प्रति समर्पित करने का है, समाज के बीच में जाकर समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का है। स्वदेशी जागरण मंच निरंतर पिछले 35 वर्षों से समाज के हर वर्ग में ये कार्य करता आया है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो स्वदेशी जागरण मंच ने हर एक उस आंदोलन का नेतृत्व किया है जहां देश ने अपने आप को आगे बढ़ाने में सहायता महसूस करा और स्वदेशी जागरण मंच का धन्यवाद किया। इसी कड़ी में मैं इस जिले के हर वर्ग, हर व्यापारी, हर समाज के युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों से अनुरोध करने वाला हूं, जागरूक करना चाहता हूं कि हम इस अभियान के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। अपनी सहभागिता, सदस्यता डिजिटल माध्यम से जो फॉर्म है उसको भरेंगे और भरने के बाद मैं तो स्वयं भरूंगा ही भरूंगा, उसको समाज अपने माध्यम से 50 लोगों को भी मैं उस फॉर्म को भरने में अपनी सहायता दूंगा। वही देश के प्रति हमारी समर्पणता और हमारे देश के प्रति डेडिकेशन का एक परिणाम होगा। इस प्रेस माध्यम से मैं समाज के और हर वर्ग को पुनः अपने पदाधिकारियों के द्वारा आग्रह, अनुरोध कि कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन या समाज का कोई भी क्षेत्र के अंदर चलने वाले सामाजिक संगठन है, जो भी प्रकार के जहाँ समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है, उनको जोड़कर हम सब इस काम को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्वदेशी का ही है, ये समाज के हर वर्ग का कार्य है, समाज के हर वर्ग की जिम्मेवारी है। स्वदेशी तो एक जागरूक करने का एक माध्यम है। तो मैं इस अभियान के माध्यम से पुनः आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि अमरोहा जिले में ये 2 लाख के सदस्य हम लोग बनाने वाले हैं। इस सदस्यता को पूर्ण करने के लिए 20 दिन का समय इस अभियान में हमने दिया है। तो मुझे विश्वास है कि हम हर प्रतिदिन जो हमारी संख्या है उसको पूर्ण करने में लगेंगे तो निश्चित रूप से इस काम को हम पूर्ण कर पाएंगे। मैं अपनी इतनी बात कहकर विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।